topic of this video lecture is the register transfer language. So in short we can write it as a RTL, register transfer language. So to start with the definition part, that what is the register? First of all, register जो है that is a group of flip flops. मतलब कि this is the arrangement of the flip flops in one sequence so that the register can hold some information. And we know that each flip flop can store only one bit. So if we have a register of, say for example 7 bits, or say for example 8 bits, then obviously that register is the arrangement of the 8 flip flops. Seven and 8, and each flip flop can store 1 bit only. So to store 8 bits we need a 8-bit register. In addition to the flip flops, register also have some gates to control when and how the binary information is transferred into register. तो फ्लिप फ्लॉप के साथ साथ कुछ हमारे रजिस्टर्स हैं. सभी रजिस्टर्स में नहीं होता कि हमारे पास ये लॉजिक गेट्स हों, लेकिन कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास गेट्स भी होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि कब और कैसे बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो उन रजिस्टर्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी. जो कॉमनली यूज्ड रजिस्टर्स हैं लाइक एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स जैसे R1, R2, R3 एंड सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स लाइक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एटसेट्रा. So by knowing the name of the register we can know the purpose of those registers. Memory address register like, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होगा? ऐसा रजिस्टर जिसमें एड्रेस हो मेमोरी के लिए, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो है वो रीड कर सकें या जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को राइट कर सकें. प्रोग्राम काउंटर, इसमें एक एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो हमने एग्जीक्यूट करनी है. एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस ही होता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है एक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है. So by knowing the names of these registers we could come to know their purpose. फिर हमें पता होनी चाहिए what is a micro operation. Micro operation मतलब the operation which is executed or performed on the data stored in registers. मतलब रजिस्टर्स के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा के ऊपर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो ऑपरेशन को हम बोलेंगे माइक्रो ऑपरेशन. लाइक अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन है, लोड है जिस कारण कोई जो डेटा है वो रजिस्टर्स के अंदर ट्रांसफर होता है. So each instruction can have different और various micro operations. और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं. सो डेफिनेशन अगर हम बोलें RTL की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ RTL? सो दिस इज द सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर अमंगस्ट द डिफरेंट रजिस्टर. जैसे मैं आपको बोलूं, एक डिस्क्रिप्टिव आपको मैं एक नरेशन दूं, मैं पूरी इंग्लिश की एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1 इनटू द रजिस्टर 2. तो इसमें मैंने कोई सिंबल नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश की स्टेटमेंट बोली है. लेकिन इसी ही स्टेटमेंट को, इसी ही डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव को अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो वो हमारे पास होता है RTL. जैसे मैंने अगर सिंबॉलिकली डिनोट करना हो कि टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर 1 टू रजिस्टर 2,
ये मेरे पास एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, पर सिंबॉलिकली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बाय दिस वे, मीन्स ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर 1, तो ये रजिस्टर 1 हो गया, इनटू द रजिस्टर 2, तो ये रजिस्टर 2 हो गया। सो ये रजिस्टर के लिए सिंबल हो गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड रजिस्टर के लिए सिंबल हो गया, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि R1 से जो डेटा है वो R2 रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है। सो रेदर देन राइटिंग द स्टेटमेंट we can represent it using symbols, symbolically we can represent it. So जिसमें symbolic हम रिप्रेजेंटेशन दें उनको फिर हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ये एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें ये नहीं बताया हुआ है कि व्हेन द डाटा हैज टू बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक गेट्स भी होते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। जैसे अब देखिए कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टू ट्रांसफर द डाटा ओनली इन प्री डिटरमाइंड कंट्रोल कंडीशन, जो कंट्रोल लॉजिक गेट्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देन स्टेटमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ p इज इक्वल टू 1, p मान लो हमारे पास कोई कंट्रोल वेरिएबल है, तो जैसे ही कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही p की वैल्यू 1 होगी तभी R1 से डेटा जो है वो R2 को ट्रांसफर होगा। सो p क्या हुआ, हमारे पास एक कंट्रोल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 1 होगी तभी डेटा जो है वो R1 से R2 में ट्रांसफर होगा। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें हमने सिंबल्स यूज किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इफ भी यूज किया हुआ है, देन भी यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी हम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल जो है वो सिंबल नहीं है, इसमें कुछ हम अभी भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं फिर इसको प्रॉपर आरटीएल में लिखने के लिए p:, तो ये हमारे पास अब एक फंक्शन बन गया जब हमने यहाँ पे कॉलन लगा लिया। तो R2 के पास डेटा आ रहा है R1, सो दिस इज द कंप्लीट रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि द ट्रांसफर ऑपरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन p इज इक्वल टू 1। तो रादर देन राइटिंग दिस इफ एंड देन वी कैन राइट इट इन यूजिंग सिंबल्स ओनली। तो हमने सिंबल्स का यूज किया, कॉलन यूज किया, p यूज किया, सिंबल R2, न्यूमरल यूज किए और कैरेक्टर यूज किए, तो सारे के सारे सिंबल्स ही हैं। तो इस चीज को बताने के लिए हम ये लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है। जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है वो एक टाइप का माइक्रो ऑपरेशन ही है, क्योंकि इसमें भी जो आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो वो जो डेटा रजिस्टर के अंदर है उसी पे ही आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे वहां का डेटा आप किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर रहे हो। तो एक्चुअल में हमारे पास 4 टाइप के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। और क्या क्या हो सकते हैं, अर्थमेटिक भी हो सकते हैं जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जब हम करवाएं। लॉजिक भी हो सकते हैं, एंड और नॉट, एक्सोर, एक्सक्लूसिव और नॉर, मतलब जिसमें हम लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस करवा सकें। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर शिफ्ट या लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट। तो ये फिर कौन से होते हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। जरूरी नहीं है कि हम एक ही माइक्रो ऑपरेशन को एक स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। वी कैन हैव द मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस, दे कैन बी परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। जैसे देखिए टी कोई टाइम में, तो जैसे ही टी की वो वाली पल्स एक्टिवेट होगी जहां पे हम ऑपरेशन को करवाना चाहते हैं, तो इसी टाइम पे, सेम टाइम पे 2 माइक्रो ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक में R1 से डेटा R2 में जा रहा है और एक में R2 से डेटा R1 में जा रहा है, जैसे कि स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स हो रहा है।
तो जब भी दो माइक्रो ऑपरेशन सेम टाइम पे हो रहे हों तो उनको फिर हम सेपरेट करते हैं कोमा से। तो कोमा भी क्या है, एक सिंबल। तो पहले हमने एक पी कैरेक्टर यूज किया, एक सिंबल, फिर हमने कुछ न्यूमरल्स यूज किए, फिर हमने कॉलन यूज किया, हमने एरो यूज किया, और अब हम एक कोमा भी यूज कर रहे हैं। तो ये वाले जो बेसिक सिंबल्स हैं जो हम RTL में यूज कर सकते हैं। तो अगला ये बात आती है कि कौन कौन से बेसिक सिंबल्स जो हैं जो माइक्रो ऑपरेशंस में यूज हो सकते हैं। फर्स्ट है लेटर्स एंड न्यूमरल्स, जैसे ये न्यूमरल R2 R1, लेटर मीन्स R या MAR R1, ये लेटर भी है बीच में और बीच में एक न्यूमरल वैल्यू भी है। पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस यूज किए जाते हैं किसी भी रजिस्टर का कोई पार्ट बताना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आप मान लो कि डेटा रजिस्टर है, वो हमारे पास होता है 16 बिट्स का। तो सपोज कि मैंने उसका अगर लोअर पार्ट दिखाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, DR027, दिस इज द लोअर पार्ट। और अगर हाई पार्ट दिखाना हो तो मैं यूज करूंगा 8 to 15। तो देखिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं जब भी हमने सम पार्ट ऑफ द डेटा रजिस्टर को बताना हो। जैसे ये डेटा रजिस्टर था, मतलब किसी भी रजिस्टर का, तो ये इसका लोअर पार्ट आ गया और ये इसका हाई पार्ट आ गया। तो जब भी हमने लोअर या हाई पार्ट को ही दिखाना हो, पूरा ना दिखाना हो, तो हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एरो है जो ये बताता है कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ द डेटा, कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। कोमा जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, जस्ट टू सेपरेट द टू माइक्रो ऑपरेशंस वी मेक यूज ऑफ कोमा। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक सिंबल्स जो हम यूज करते हैं RTL में। उसके बाद हमारे पास आता है कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है R2, ये R1 रजिस्टर 1 के लिए है, ये हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है। क्योंकि किसी भी बेसिक कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है, इट एक्चुअली जनरेट सम कंट्रोल सिग्नल्स, कि कौन सा काम होना है, कहाँ पे डेटा स्टोर होना है, कौन सा ऑपरेशन होना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करती है बाय जनरेटिंग सम कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये हमारे पास P एक वेरिएबल है जिसकी हम बात कर रहे थे। मान लो कि ये जो P है ये रजिस्टर के लोड इनपुट से अटैच है। मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रजिस्टर है, मान लो मेरे पास कोई ये R रजिस्टर है, इसके साथ कुछ पिन्स होती हैं, जैसे लोड मतलब LD, जैसे मान लो इंक्रीमेंट INC, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाने के लिए, LD का मतलब इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए, मान लो CLR इस रजिस्टर को क्लियर करने के लिए। तो कुछ पिन्स होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल लिया, ये पिन थी P, और इसको फिर हमने इस लोड के साथ एक्टिवेट कर दिया, लोड के साथ अभी जोड़ दिया। तो जैसे ही P की वैल्यू 1 होगी तो लोड एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो लोड है इसका ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसके एक्टिव होने का क्या मतलब है कि जो भी डेटा है जहां से भी हम भेज रहे हैं वो इस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। सो ये पर्पस होता है LD पिन का, कि जब भी LD पिन एक्टिवेट होगी तो जो भी डेटा है वो इस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। वैसे ही जैसे अगर मान लो कि INC है, इंक्रीमेंट है, इसके कारण क्या होगा कि जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो बाई 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर ये CLR एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो ये पर्पस होता है। तो हमने कंट्रोल यूनिट में P को लोड से जोड़ा हुआ है और ये R1 से डाटा R2 को जा रहा है और इसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। और N हमें बताता है कि हमने कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो यहाँ से R1 से R2 को ट्रांसफर करने हैं। अगर जब हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मान लो कि हमें 16 बिट हमने ट्रांसफर करने हैं, तो उस वक्त हम N की जगह 16 लिख देंगे। अगर मान लो हमने 8 बिट ट्रांसफर करने हैं तो हम N की जगह 8 लिख देंगे।
तो n ये बताता है कि कितने बिट्स आपने एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को ट्रांसफर करने हैं। तो n इट इज द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसफर्ड। R2 पे क्या है, एक लोड इनपुट है दैट इज एक्टिवेटेड बाय P, सॉर्ट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, और ये जो P है इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक एज द वन अप्लाइड टू दिस रजिस्टर। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। जैसे ही मान लो अब P की वैल्यू 1 होगी, ये लोड क्या हो जाएगा, दिस लोड पिन विल बी एक्टिवेटेड, और इसके एक्टिवेट होने से यहां से डेटा जो है वो सीधा R1 से R2 में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद अगर टाइमिंग डायग्राम देखें, क्योंकि हमने क्लॉक लगाई हुई है तो टाइमिंग के हिसाब से कैसे चलेगा। ये हमारे पास एक क्लॉक है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है। हमने कोई दो राइजिंग एज उठाए, एक T उठाया हमने और एक उठाया हमने T+1, एक हमने T उठाया और एक उठाया हमने T+1, दोनों एक ये, और ऑब्वियसली जो अगला होगा वो T+1 ही होगा। वैसे मान लो कि अगर मुझे ये वाला बताना होता तो ऑब्वियसली ये T+2 होता, एंड सो ऑन। ये लोड है ये वाला, जो P डिसाइड करेगा कि ये एक्टिव होगा कि नहीं। तो पहले ये वैल्यू क्या है, मान लो 0, तो इसका मतलब लोड एक्टिवेट नहीं है। फिर मान लो कि हमारे पास P की वैल्यू 1 होगी, 1 होने से अब क्या होगा, यहाँ पे लोड जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। और जब नेक्स्ट राइजिंग एज आएगा तब हमारे पास वो वाला जो डेटा है वो R1 से R2 के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हम राइजिंग एज को ले रहे हैं, हम एज ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ट्रांसफर विल अकर हियर। So assume all the transfer occurs during a clock edge transition। हमने पॉजिटिव एज लिया हुआ है यहाँ पे हमने, ओके। अगर नेगेटिव एज लेते तो मतलब डाउनवर्ड्स इस तरफ। दो द P becomes active just after T, जैसे T हुआ वैसे ही ये जैसे T की वैल्यू आई वैसे ही लोड जो क्या हो गया वो एक्टिव हो गया। The actual transfer है that takes place at next positive transition। next positive transition कौन सी है, T+1। So even though जो हमारा लोड है वो एक्टिव T पे हो गया है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर होगा वो नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांजिशन पे होगा विच इज T+1। So this is the diagram, block diagram, and this is the timing diagram of register transfer language. Thanks for watching.